हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आइए अब देखते हैं अपन वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 4 देखेंगे। मोल कॉन्सेप्ट अपना चल रहा था, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो ज़रा अब आप देखिएगा, मैं आगे आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ज़रा प्लीज़ वेट करें आप। ज़रा मैं माइक सेट कर लूँ अपना। चलिए ठीक है, ओके। तो आज हम आगे देख रहे हैं, उसी के आगे आज हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चाहे नीट की तैयारी करिए, जेई मेंस की करिए, सीयूईटी की करिए, या आप 11th क्लास में किसी भी स्टेट बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में, पहला चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। पहले 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप चाहें तो देख लीजिए, ठीक है। अब पहले मोल्स क्या होता है ये मैं बता चुका हूं आपको। अब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कैसे करते हैं ये हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं अपन लोग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहला 3 तरीके से अपन कर सकते हैं। या तो आपको मास दिया होगा, न्यूमेरिकल में सब्सटेंस का क्या दिया होगा? मास, ठीक है। या तो आपको क्या दिए होंगे? उसके नंबर्स दिए गए होंगे। या आपको क्या दिया गया होगा? वॉल्यूम, ठीक है। तो नॉर्मली आपको या तो मास दिया जाएगा, या नंबर्स दिए जाएंगे, या वॉल्यूम दिया जाएगा। इन तीनों से ही हम क्या निकाल सकते हैं? याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि वॉल्यूम दिया है तो आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, PV इज इक्वल्स टू क्या होता है? nRT। तो यदि वॉल्यूम दिया जाएगा तो हो सकता है आपको, ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम दे दिया जाए, प्रेशर दे दिया जाए, बात समझ में आ रही है ना? वॉल्यूम दे दिया जाए, प्रेशर दे दिया जाए। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको निकालने की तो जो तरीका, मेथड है, वो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसको क्या लिख देंगे? PV/RT। R जो होता है ये कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T जो होता है ये T टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर देगा आपको, प्रेशर देगा, वॉल्यूम देगा। तो आप n की वैल्यू इससे निकाल लेना। लेकिन एक चीज़ और समझें आप, ज़रा कुछ पहले मैं आपको इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि टेम्परेचर के मेज़रमेंट के कुछ तरीके होते हैं, प्रेशर के भी, ठीक है। तो टेम्परेचर जो होता है, यदि हम टेम्परेचर की जो SI यूनिट है ये क्या होती है? केल्विन होती है। और हमको न्यूमेरिकल में काय में दिया जाता है? डिग्री C में, सेंटीग्रेड या सेल्सियस बोल सकते हैं आप ये। तो यदि इसमें हम 2, यहाँ देखिएगा 15 ऐड कर दें, डिग्री सेल्सियस को यदि केल्विन में चेंज करना है तो ये टेम्परेचर काय में कन्वर्ट हो जाता है? केल्विन में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डिग्री सेंटीग्रेड में आपको दिया जाएगा, आप उसमें 273.15 या 273.15 आप उसमें ऐड करिए। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ये प्रायः नहीं लिया जाता पॉइंट के बाद। तो आप इस फार्मूले को सिंप्लीफाइड करके दिमाग में बिठा लें, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है? केल्विन में। ये काय में कन्वर्ट हो जाता है? केल्विन में। एक्यूरेट लेना है तो ये, लेकिन हमको जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करना है तो पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं ये। तो टेम्परेचर इन केल्विन इस ढंग से, जैसे एग्जांपल के लिए आपको दे दिया जाए 127 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे आप करोगे 127 प्लस क्या लिख दोगे? 273। तो ज़रा देखें क्या हो जाएगा आपका। यदि इसमें देखें तो इसको टोटल करके देख लो, 3 और 1 400 केल्विन हो गया। कितना हो गया ये? 400 केल्विन। मान लीजिए आपको दे दिया जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में कन्वर्ट करो जरा जल्दी से। तो हम क्या करेंगे, इसमें तुरंत ही आप 273 ऐड कर दीजिएगा। ये कितना हो गया? 298 केल्विन। बात सुनिए, आपको मालूम होना चाहिए, 9th में भी पढ़ा है आपने, ठीक है। यदि मान लो आपको दे दे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हम क्या करेंगे?
प्लस 273 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बता दो, 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक जानकारी होना चाहिए, ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना, ये रूम टेम्परेचर कहा जाता है। सॉरी, जब भी आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाए तो इसको आप रूम टेम्परेचर मान लें, और ये जो है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसको आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर माने। क्या माने? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो कई जगह स्टैंडर्ड टेम्परेचर शब्द लिखा हो तो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड लें। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब आप कितना लेके चल रहे हैं? 273 केल्विन। बात हजम हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है कि जब भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोले तो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। तो ये टेम्परेचर की कहानी हो गई कि टेम्परेचर के मेजरमेंट की स्केल्स है वो एक बार मैं और रिपीट करूंगा। अभी मैंने आपको मोल्स के लिए ज़रूरत है उसके हिसाब से बता दिया। जब भी टेम्परेचर डिग्री सी में हो तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 आप ऐड कर दीजिए। कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए 0.15 नहीं लिखा जाता तो इसमें क्या लिख दिया जाता है? 273। तो ये हो गया। आपको ये लाइन ज़रूर मालूम होनी चाहिए, कई जगह लिखा हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो आपको कितना रखना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बात जब हो रही है, इसको नॉर्मल टेम्परेचर भी कई जगह बोला जाता है। ठीक, ये हो गया। अब ऐसा ही आपको एक चीज़ और समझ में आना चाहिए, मैंने इसको रब कर दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, ओके, या पॉज करके आप लिख लिया करें जैसी आपकी इच्छा। मैं बार बार बात क्लियर कर चुका हूँ, कॉपी पेन लेकर के बैठना। ओके, अब यहाँ मान लीजिए प्रेशर की बात कर रहे हैं। किसकी बात? प्रेशर। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, प्रेशर की जो यूनिट है ATM एंड बार ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है। यदि कहीं आपसे बोला जाए कि स्टैंडर्ड, शॉर्ट में ऐसा लिख दिया मैंने स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना लेना है आपको? 1 बार। कितना लेना है आपको? 1 बार। बात समझ में आ रही ना? स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.013 बार, ये होता है। बात समझ में आ रही ना? 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.013 बार। एक्चुअली में ये होता है ऐसा है, 1 ATM फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल देते हैं, ऐसा। और 1 बार इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 बार इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 पास्कल होता है, ऐसा होता है। बात समझ में आ रही ना? तो कहने का उद्देश्य मैंने क्या कर दिया, इस ध्यान से सुनिएगा, 10 की पावर 5 पास्कल ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब हम क्या है कि ATM और बार में रिलेशन देख रहे हैं। तो ये कितना हो गया? 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। या इसको जरा आप डिवाइड करके देख लें, एक को यदि इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.98। यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, यहाँ पर क्या कर दूं मैं जरा देखो, 1 इधर लिख दूं 1 डिवाइडेड बाई 1.013, ठीक है, बराबर यहाँ लिख दूं बार और इधर क्या लिख दूं ATM, ऐसा लिख दूं 1 ATM। तो आप देखिए जरा इसको डिवाइड करें तो ये आ रहा है 0.98। कितना आ रहा है? लगभग 0.98। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 बार इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना आप, 0.98 डिवाइडेड बाई 1, ऐसा लिख सकते हैं आप। 0.98 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू बार अपॉन एटम, ये लिख सकते हैं। तो अब बताओ जरा, 1 बार इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 0.98 ATM, ये आ गया। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। अब आप जरा चेक करिए, तो 1 बार इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 0.98 ATM।
अब आप देखिए 1 और 0.98 में कोई ज़्यादा फर्क तो है नहीं, इसलिए हम क्या मान के चलते हैं कि जो 1 बार होता है ये लगभग बराबर होता है 1 ATM के। तो आप यदि 1 बार भी लिखें या 1 ATM लिखें, लगभग कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, दोनों ही मान लिए जाएंगे। बात समझ में आ रही ना? ये दोनों ही 1 बार और 1 ATM ये दोनों ही बिल्कुल बराबर मान के चला जाएगा। आप 1 ATM लिखिए या 1 बार लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई कि यदि आपसे बोला जाए कि स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है 1 बार या ऑलमोस्ट 1 ATM भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको दो चीज़ आपको जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है जरा देखिए। अब आप स्टैंडर्ड प्रेशर कितना आ रहा है 1 बार या 1 ATM, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये हम कितना लेके चल रहे हैं 273 के। ठीक है, अब यदि इन दोनों को मिला दूं स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर को, तो देखें क्या होता है। एक नया टर्म बन जाएगा STP। क्या बन जाएगा? STP। STP का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रखना है मुझे 273 के। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना रखना है बच्चों? बोलो 1। चाहे ATM लिख दीजिए या बार लिख दीजिए, कुछ लोग बार यूज करते हैं, है ना, लगभग ये बराबर है, मैंने आपको बताया लगभग। तो ये दो चीज़ें हो गई। तो STP का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाता है STP। क्या लिखा जाता है? STP। तो जरा STP पर हम 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकाल के देखते हैं। STP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम हम निकाल के देखते हैं कितना आता है। जरा देखें, इधर देखिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP। जरा ये निकाल के देखें कितना आता है। कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP। देखें जरा आप इधर, है ना, आप लिखते चलिएगा, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। जरा आप देखें तो भाई देखिए, वॉल्यूम के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन पर जाएं। PV = क्या होता है? nRT। ये तो तुमको पता है 2-3 बार बोल लिया करो मेरे साथ। PV = nRT। ओके, तो यहां पर हम देखें कि यदि हमको क्या निकालना है वॉल्यूम, तो V को यहीं छोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? nRT अपॉन क्या हो जाएगा? P। अब देखिए हमको कितनी चीजें पता है, चूंकि हमने क्या बोल दिया? STP। क्या बोल दिया बच्चों? STP। तो STP का मतलब क्या हो गया? P = मुझे 1 बार रखना है 1। टेम्परेचर मुझे क्या रखना है? 273। कितना रखना है? 273 केल्विन में रख दिया मैंने। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स। कितने मोल्स के लिए निकाल रहे हैं? 1 मोल के लिए। तो मैं यहाँ पर n के स्थान पर 1 रख दूंगा, t के स्थान पर 273 रख दूंगा और p के स्थान पर 1। और पिछली क्लास में r की वैल्यू आपको बताई है, नहीं बताई तो एक बार और सुन लो। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके ही बता दूंगा। इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट में r की वैल्यू रखना है। r = 0.0821 ATM × लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट कहाँ से आ रही है? इसी से आ रही है। n की यदि हम यूनिट निकालेंगे तो P और V कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ATM × लीटर आ गया, और ये मोल और केल्विन जो नीचे थे ऊपर लिख दिए मैंने। अब यदि इन सब वैल्यू को मैं यहाँ पर रखूँ, जरा देखो क्या आंसर आता है। तो यदि मैं रखता हूँ V = ये सारी वैल्यू को रखूँ, तो बोलो n के स्थान पर कितना रख दिया? 1। r के स्थान पे कितना रखा? r के प्लेस पे अपन क्या रख रहे हैं? 0.0821। ओके, टेम्परेचर कितना रखें? 273। कितना रख दे बच्चों? 273। और डिवाइड किससे कर दें इसको? चेक करो जरा आप, किससे? 1 से। P के स्थान पे क्या रख दिया अपन ने? 1। ठीक है,
और ये n के स्थान पर भी क्या रखा 1, तो ये 1 का कोई मतलब नहीं। यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0821 इंटू 273, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये आ रहा है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो आप लोगों को जो 9th में भी ये बात बताई गई या आप 11th में डायरेक्ट टीचर बता देता है कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर, वो यहाँ से निकल के आता है। कहाँ से निकल के आता है? इस ढंग से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आता है। क्लियर है क्या? ठीक है, देख लेता हूँ मैं सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि नहीं। बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। मैं अकेला ही बेटा शूट करता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा देखना भी पड़ता है, ठीक है। आपको हेल्प मिलनी चाहिए। 22.4 लीटर, ओके। या इसको हम यदि मिलीलीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? देखिए, ये हो जाएगा 22,400 ml। सर ये आपने कैसे कर दिया? तो जरा चेक कर लो आप कैसे। देखिए 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। तो आपने 22.4 इंटू 1000 किया है, तो आंसर कितना आ गया? तो लेकिन याद रखना यहाँ यूनिट मिलीलीटर ली गई है और यहाँ यूनिट क्या है? लीटर में। तो आप ये लाइन हमेशा याद कर लीजिए। क्या? इसको आप बिल्कुल 2-3 बार बोल लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर और 22,400 ml। बोलो मेरे साथ साथ। At STP the volume of 1 mole gas, at STP the volume of 1 mole gas is 22.4 liter or 22,400 ml। तो हमने कितनी चीजें, 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देख लिए। जब भी STP बोले और कोई भी गैस हो तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। 1 मोल गैस का, बात समझ में आ रही है ना? तो इस वॉल्यूम की सहायता से हम गैस के मोल निकाल सकते हैं। गैस कुछ भी हो सकती है, कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कोई भी गैस हो। आप ये चीज बार बार बोल लें कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर। ओके, अब इससे देखिए हम मोल कैसे निकालते हैं। ये क्लियर है? मिटा दूं इसको? ठीक, आप पॉज कर लें, लिख लें, नोट्स बनाते चले या स्क्रीनशॉट ले लें। मिटा दे रहा हूं, देखिए आप जरा, ठीक है। अब इसी को हम जरा मोल निकालने में कैसे यूज करें, जरा अब आप देख लीजिए। इसी का उपयोग हम मोल निकालने में कैसे यूज करें। देखिए, क्या आपको नोट करके मैंने एक बात बताई, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर, ठीक है। मतलब यदि हमारे पास इतना वॉल्यूम है 22.4 लीटर, तो गैस के मोल कितने हैं? 1। तो यहाँ यूनिटरी मेथड लगा दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ चैप्टर में यूनिटरी मेथड बहुत काम आएगी कि यहाँ उल्टा भी सोच लो। यदि हमारे पास, इधर ध्यान सुनिएगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम है, सिंस इन 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आते हैं? 1। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 1। ओके, तो अब मान लीजिए x लीटर आपको दे दिया जाए। x लीटर कुछ भी दे सकता है, 10 लीटर, 15 लीटर, जो भी दे दिए। तो x लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस है, कितने मोल्स होंगे बताओ? मैं बार बार बता चुका हूं, इसका इंटू किस में होगा? इसमें, डिवाइडेड बाई क्या आ गया? 22.4 लीटर। तो क्या इससे हमने एक फार्मूला निकाल सकते हैं क्या यहाँ से हम? हाँ सर, निकाल सकते हैं। अब ये x की वैल्यू चेंज होगी, तो हम इसको सिंप्लीफाइड कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस, लेकिन यहां पर एक शब्द होना चाहिए, एसटीपी की बात कर रहा हूं। याद रखना, ये जब तक एसटीपी ना बोले तब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि एसटीपी नहीं बोला, प्रेशर वॉल्यूम दिया है, फिर आइडियल गैस इक्वेशन लगा देना। ओके, तो एसटीपी बोला
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, x ये वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस, जो वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस जो भी आपको दे दी जाए ये लीटर में, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर कैलकुलेशन। क्या फार्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स को हम काय से शो करते हैं, n से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस यदि एसटीपी बोल दे तो कैसे निकालोगे बच्चों, जो भी वॉल्यूम दे उसको किससे डिवाइड कर देना, 22.4 लीटर से। और यदि वॉल्यूम ml में दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, x लिखोगे, ये इन ml है, यहां 22,400 ये कर दोगे, 22,400 ml कर दोगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि हम बात करें, ये तो क्लियर कट बात हो गई, ये फार्मूला आपको मालूम होने चाहिए दोनों। अदर देन एसटीपी गैस की बात कर रहा है तो आप n इसी से निकालेंगे, फिर ये फार्मूला लगाइएगा, n इज इक्वल टू पीवी बाई आर टी। और यहां पर आप r की वैल्यू याद रख लो, कितनी रखनी है, ATM इंटू लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये रखनी है। n इज इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी, n इज इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी। यहां P क्या है बोलो, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर काय में रखना है, केल्विन में। प्रेशर काय में रखना है, ATM। अब मान लो प्रेशर आपको पास्कल में दे दे या मान लीजिए आपका mmHg में दे दे, तो वो उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं कि प्रेशर को कन्वर्ट करके ATM या बार में कैसे लाते हैं, वो भी मैं आपको बना दूंगा आपको। लेकिन अभी ये बात क्लियर है, क्या आपको समझ में आ गई बात, ये फार्मूला कैसे आया, उसका तरीका ये था। तो एक बार मेरे साथ बोल दो, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP इज 22.4 लीटर और इन ml 22,400 ml। याद रखना, ये तभी यूज करना है जब कंडीशन क्या हो, STP हो। यदि STP कंडीशन है तो ही आप इसका यूज करिए। यदि किसी गैस के मोल्स निकालने हैं, प्रेशर वॉल्यूम वगैरह दिया है, टेम्परेचर वगैरह, लेकिन वो STP कंडीशन नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला कहाँ से आया, PV इज इक्वल टू nRT, गैस इक्वेशन जो डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में भी। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV अपॉन RT। n इज इक्वल टू PV अपॉन RT। R की वैल्यू इस चैप्टर के लिए याद कर लो, 0.0821 ATM इंटू लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आप तो बस ये वैल्यू याद रख लो, बस 0.0821, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि वॉल्यूम से हम कैसे मोल्स निकाल सकते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट उसमें, लेकिन अभी आप ध्यान रख लें ये तरीके आपको अप्लाई करने हैं। अब वॉल्यूम से निकालना सीख गए, अब मान लीजिए मास से निकालना हो तो क्या करें। मान लो आपको किसी सैंपल का मास दे दिया जाए और उससे निकालें, तो वो कैसे निकालेंगे, जो वो ऐसे निकालेंगे। देखिए, तो यहां पर अब मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम मास। किससे निकालें, मास से। यदि आपको किसी सैंपल का मास दे दे, ठीक है, तो उससे हम कैसे निकालें। तो पहले एक बात समझो, लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्राम मोलर मास या मोलर मास निकालना सिखाया था। जैसे मान लीजिए मैंने CH4 लिख दिया, इसका मोलर मास बताइए, ग्राम मोलर मास GMM। कार्बन का कितना होगा 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 4, ये कितना आया 16 ग्राम पर मोल। यूनिट मैंने बताई थी, पर मोल होती है, ठीक है। ग्राम मोलर मास इसका कितना आ गया 16 ग्राम पर मोल। दूसरा ले लो C6H6, याद है बेंजीन है, इसका जरा आप ग्राम मोलर मास निकालें तो कार्बन का 12 12 6 कितना हो गया 72 प्लस 6 हाइड्रोजन का, तो ये हो गया
78 ग्राम पर मोल। जरा आप इसको एनालाइज करिए लैंग्वेज को, ये क्या कह रहा है। 78 ग्राम यदि बेंजीन है तो इसके मोल कितने आ रहे हैं 1। इसके मोल कितने आ रहे हैं 1। यदि हमारे पास 78 ग्राम बेंजीन है तो मोल कितने आ रहे हैं पर मोल मतलब कितने 1। तो वो कितने भी ग्राम दे दे आपको, न्यूमेरिकल में 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम 30 ग्राम 50 ग्राम कुछ भी दे देगा तो निकाल लेंगे। फिर से यूनिटरी मेथड लगा दो, ऐसा निकाल लें। सिंस इन इसको मैं मिटा के थोड़ा स्पेस क्रिएट कर रहा हूं, आप नोट कर लें, आप इसको देख लें या ऊपर वाले के एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिएगा जरा यहां पर देखें, सिंस इन, ध्यान से देखना, 16 ग्राम सैंपल हैव कितने मोल 1 मोल। कितने मोल 1 मोल। याद रखना ये है क्या, ग्राम मोलर मास। 16 ग्राम अलग अलग सब्सटेंस का वेरी कर रहा है, ग्राम मोलर मास। तो हम पूछ ले 10 ग्राम के लिए बताइए, 5 ग्राम के लिए। तो अपन मान लेते हैं गिवन जो मास है वो x ग्राम है। कितने ग्राम है x ग्राम, ये गिवन मास है सैंपल का। तो इन x ग्राम सैंपल कंटेन्स नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या करते हैं अपन, इसका इंटू इसमें कर देते हैं और ये अपॉन नीचे, मतलब x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 16। ये हो गया मीथेन के केस में। अब ये 16 क्या है GMM है, x क्या है ये गिवन मास ऑफ सैंपल है, गिवन मास ऑफ सैंपल, ये है भाई, ये गिवन मास ऑफ सैंपल है। बोलो क्लियर है। तो क्या मैं इससे एक फार्मूला निकाल सकता हूं, यस सर निकाल सकते हैं। n क्या है ये मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ये तो क्या होगा, जो गिवन मास है उसको ऊपर रख दे, गिवन मास ये ग्राम में होता है, गिवन मास इन ग्राम, जो सब्सटेंस है उसका गिवन मास, अपॉन नीचे क्या रख दे उस सब्सटेंस का GMM ऑफ सब्सटेंस। बोलो GMM का फुल फॉर्म बोल लो मेरे साथ, ग्राम मोलर मास, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई GMM ऑफ सब्सटेंस, GMM ऑफ सब्सटेंस। तो एक फार्मूला ये आ गया आपके पास। हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हमको जो भी मास दिया जा रहा है ग्राम में उसको उसके मोलर मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तरीका कैसे समझ गए आप कि मीथेन के 1 मोल का मास कितने ग्राम 16 ग्राम। इसको एनालाइज करना सीखो, मतलब 16 ग्राम में मोल कितने 1। तो जो भी गिवन मास दे दे उसको x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 16, या गिवन मास ऊपर लिखो और टोटल नीचे। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता, क्वेश्चन होता कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4 ग्राम मीथेन। मीथेन का फार्मूला तुमको पता है, कितने ग्राम बोलो जल्दी, फार्मूला क्या है CH4 है। अब आपको देखो ये मास आपको दे दिया गया सैंपल का 4 ग्राम, तो आप तुरंत लिखिए N CH4 इज इक्वल टू गिवन मास कितना 4 डिवाइडेड बाई कितना 12 और 4 16, 4 1 जा 4 4 जा, कितने मोल्स आ गए 0.25 मोल्स। बोले समझ में आया कैसे किया मैंने, क्लियर है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन। तो आंसर क्या आ गया, गिवन मास ऊपर रखा, GMM कहाँ रख दिया नीचे, और सॉल्व कर दो बेटा। आंसर कितना आ गया 0.25 मोल्स। बात क्लियर है बेटा, ओके। अब नंबर से निकालना सीखते हैं। देखिए तो पहले वॉल्यूम से निकाला अपन ने, वॉल्यूम से निकाला तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट STP, इसको मिटा दिया मैंने। आप लोग नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लिया करें, इंतजार ना किया करें मेरे बोलने का, ठीक है। अब हम नंबर से और निकाल लेते हैं। तो ये फार्मूला याद रखना, गिवन मास इन ग्राम अपॉन GMM ऑफ सब्सटेंस। मिटा दूं, ठीक, आप पॉज कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसा भी आपको लगे वैसा करें, ठीक है, ओके।
अब आप तीसरा कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ये कौन सा कैलकुलेशन था? दूसरा। पहला हमने किससे किया था? वॉल्यूम से। अब दूसरा किससे किया? मास से। अब हमको यदि सैंपल पार्टिकल्स के नंबर्स दे दिए जाए, क्या दे दिए जाए? नंबर्स। तो उससे कैसे करेंगे? तो याद है आपको, यदि मैं 1 मोल लिखता था तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है? अब हम नंबर से निकाल रहे हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और इसी को आपने क्या बोला था, याद है? एवोगैड्रो नंबर। वेरी गुड। तो ये नंबर्स हो गए। अब इसको एनालाइज करो फिर से कि 1 मोल कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यदि हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस का सैंपल है तो उसमें पार्टिकल कितने डले हुए हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। या उल्टा सोच लो, इतने पार्टिकल्स हैं तो मोल कितने हैं? 1। अब जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसको कन्वर्ट कर लेंगे। कर लोगे? देखो कैसे। फिर यूनिटरी मेथड लगाओ। यहां पर सिंस 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ये आपके पास है, हैव नंबर ऑफ मोल्स 1। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? बोलो 1 आ गए। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 1 आए। यदि आपके पास इतने पार्टिकल्स हैं तो भाई 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इतने पार्टिकल्स हैं तो मोल्स 1। तो अब जो भी नंबर दे, लेट्स से x नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फॉर x नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ये कितने हो जाएंगे? ये चीज कहाँ चली? नीचे। ये चीज और ये का इंटू, मतलब ये हो गया x इंटू 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और इसी को मैंने याद है क्या बोला था? एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ इसको शॉर्ट में लिखना हो तो Na लिख दो। बात समझ में आ रही? जो भी पार्टिकल्स दे दिए जाए उसके से डिवाइड कर दो। तो हम क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, एक फार्मूला निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एक्स क्या है? गिवन नंबर, गिवन नंबर्स इन सैंपल, जितने पार्टिकल्स दे दिए जाए, डिवाइडेड बाई मैं क्या लिख दूं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो एक फार्मूला आपके सामने ये भी आ गया। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई कैसे बोला? हम पहले ही आपको बता चुके हैं 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मतलब उल्टा भी सोच सकते हो, यदि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो मोल्स कितने हैं? 1। बात जब हो रही ना, तो उसको हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई की। यहाँ पर मैं 1 के लिए नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट काम कर रहा हूँ आपके समय को बचाने के लिए। आप 1 लिखते तो ये चीज़ फिर से नीचे आती, फिर x के लिए करते, तो हम उसको स्किप कर रहे हैं। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1। तो जो भी नंबर्स के लिए निकाले उसका इंटू इसको अपॉन ये, तो हम डायरेक्ट फार्मूला कर देंगे। ये नंबर्स आपको न्यूमेरिकल में दे देगा और आपसे कहेगा नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। तो ये पार्टिकल की संख्या। जैसे एक क्वेश्चन देखो, आप एक क्वेश्चन देखिए जरा, आप एक क्वेश्चन देखें आप। यदि हम क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो एक प्रश्न देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इफ सैंपल हैव 3.011 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ये क्वेश्चन है। एक सैंपल है, उसमें इतने पार्टिकल्स डले हुए हैं, इतने, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दीजिए। काय में कन्वर्ट कर दें? मोल्स। आप तो डायरेक्टिव फार्मूला याद रखो, ये नंबर आपको न्यूमेरिकल में दिए जाएंगे, मैंने बोला था। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखो, करते हैं जरा, देखो, देखिएगा, इसको करें सॉल्व। तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? मेरे साथ बोलो, गिवन नंबर इन सैंपल। तो गिवन नंबर सैंपल में कितना दिया है? 3.011 इंटू 10 की पावर क्या लिख दी? 23 लिख दी, और डिवाइडेड बाई किससे कर दिया?
6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये एवोगैड्रो नंबर है, ये कैंसिल हुआ, ये डबल है जस्ट 2, 1/2, या इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 मोल्स, क्या लिख सकते हैं 0.5 मोल्स। तो ये नंबर चेंज होते रहेंगे। बोले समझ में आया? आया? हजम हो रही बात? तो हम कितने चीजों से मोल्स निकालना सीख गए? 3। वॉल्यूम से 2 तरीके, यदि एसटीपी बोले तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, लेकिन यदि एसटीपी नहीं बोला है तो फिर आप आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकाले। आर की वैल्यू मेरे साथ बोलो 0.0821 एटीएम इंटू लीटर। यदि मास दिया है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कर देना, या गिवन मास अपॉन जीएमएम कर देना। हजम हो रही बात? और यदि आपको पार्टिकल्स के नंबर्स दे दिए जाएं तो गिवन नंबर्स अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो जरा इसको आप नोट कर लें कॉपी में सारी चीज़ें, है ना। अलग से मेरा न्यूमेरिकल्स के भी अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी डालूंगा, कुछ शॉर्ट्स में भी डाल दूंगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा केमिस्ट्री में शुरुआत में, क्योंकि ये चैप्टर कौन सा है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। आपको बिल्कुल क्लियर कट व्यू होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि यार ये बड़ा मज़ा आ रहा है, शानदार। तो इसके लिए कॉपी पेन लेके बैठो और इसको रिवाइज भी करते रहो आप लोग। और यदि आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो मैं बनाते रहूं तो बस क्या करना आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, इच्छा हो तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दो। यदि आप चाहते हो कि बिल्कुल बात समझ में आ रही है और शानदार मज़ा आ रहा है, कमेंट करके ही बता सकते हैं यदि आपको कुछ कमी लग रही हो। हाँ, आप ये बोल सकते हैं सर स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करिए, तो स्मार्ट बोर्ड भी आएगा, थोड़ा इंतज़ार करें। सब कुछ आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बस पढ़ो इसको शानदार, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ कमी लग रही हो तो कमेंट करके बताइए कि सारा इसमें इतना और ऐड कर दे। ठीक है बेटा? थैंक यू, दैट्स ऑल।